अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी बाला मुबारक अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद बालम। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो थी ग्रामर, सेंटेंस, फ्रेज, क्लास, लेटर, वर्ड वगैरह। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सेंटेंस जो है उसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेंटेंसेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो उनकी स्ट्रक्चर पे और फंक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज जो हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं वो उनकी फंक्शन के हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शन मतलब कि अब अगर सपोज करो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई बुक वगैरह पढ़ रहे हो, उसमें कुछ ऐसे होते हैं सेंटेंस जो सवाल पूछने के लिए काम आते हैं, कोई स्टेटमेंट के लिए काम आते हैं। तो ये सारे आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा जो टाइप है वो आता है डिक्लेरेटिव। इसको डिक्लेरेटिव को असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अब डेफिनेशन इसकी क्या है? दीज सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, फीलिंग और मेक्स एन स्टेटमेंट। या दूसरा, इन अदर वर्ड्स इट डिक्लेयर समथिंग। अब डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस क्या होता है कि कोई भी ओपिनियन, कोई ख्याल अपना बयान करने के लिए भी इनको हम यूज़ करते हैं। फीलिंग को बयान करने के लिए भी हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद अब कोई भी अगर स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें भी हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को यूज़ करेंगे। उसके बाद अब इसके आप एग्जाम्पल जब देखेंगे तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। ये एक ओपिनियन है, मैंने दिया कि वो एक अच्छा आइडिया है, तो ये हमारा किस में आ जाता है? ओपिनियन। हमारा ओपिनियन में आ गया, तो ये ओपिनियन शो कर रहा है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ही इज़ वेरी एग्जॉस्टेड टुडे। एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड, वो बहुत थका हुआ है। ठीक है, तो ये फीलिंग हमने शो की। उसके बाद आ जाता है कि कोई भी स्टेटमेंट हो, जैसे कि इधर लिखा है इस्लामाबाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल सिटी किसका है? पाकिस्तान का है। इधर मैंने कैपिटल लिखा है, आप कैपिटल सिटी भी पीछे से लिख सकते हैं। तो ये जो है सेंटेंस एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो हमारा स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, फोर्थ नंबर आप देखें कि मोहनजोदड़ो इज लोकेटेड इन सिंध। अगर मतलब ये एक स्टेटमेंट है, हमने बताया कि सिंध, मोहनजोदड़ो जो है वो किधर आता है? पाकिस्तान में। किस सूबे में आता है? वो सिंध में आता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट एग्जांपल है ही कैन नॉट डू इट। अब ये हमने डिक्लेयर किया कि भाई कोई ये चीज़ नहीं कर सकता, तो ये हम डिक्लेयर किया, तो ये लास्ट वाली पॉइंट भी हो गई। तो सेंटेंस का पहला जो टाइप था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है, ये हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा दूसरा टाइप इसका आता है एम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, इंस्ट्रक्शंस, शेयर विशेस और इनविटेशंस फॉर अदर्स। अब कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें एडवाइस दिया गया हो, मशवरा दिया गया हो, रिक्वेस्ट की गई हो, उसके बाद कोई हुक्म दिया गया हो, कोई हिदायत दी गई हो, या कोई विश किया गया हो, जैसे कि कोई अगर ट्रेवल करता है, लगाता है कि मैं इधर जा रहा हूँ, हम कहते हैं सेफ ट्रेवल्स वगैरह। तो ये जो मैसेज होते हैं, ये जो मतलब हम जुमला लिखते हैं, वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है इनविटेशन फॉर। किसी को सपोज करें हम इनवाइट करते हैं, आज डिनर हमारे साथ करें, जहाँ आज लंच हमारे साथ करें, कुछ भी उनको इनविटेशन जो देते हैं, वो जो सेंटेंस होते हैं वो भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हम जब देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है देख सकते हैं कि प्लीज कोऑपरेट विथ मी। तो ये जो हमारा है ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे साथ तावन करें। उसके बाद आ जाता है यू शुड फॉलो दी रूल्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो ये एक इंस्ट्रक्शन हुई कि हिदायत हुई कि आपको इस इंस्टीट्यूट में, आप सपोज करें किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो उस इंस्टीट्यूट के आपको जो रूल्स होंगे उसके वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। थर्ड नंबर पे आता है डोंट वेस्ट योर टाइम। ये क्या हो गया? ये एडवाइस हो गया। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन पे हो गया जो इससे पहले मैंने बताया। ठीक है, तो ये एडवाइस हुआ कि आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करें। फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं कि प्लीज ज्वाइन अस फॉर डिनर। जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी को इनवाइट करते हैं, ठीक है, इनवाइट करते हैं डिनर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो ये इनविटेशंस में ये हमारा जो फोर्थ एग्जांपल है इसको कवर अप कर रहा है। ठीक है, 5 नंबर पे आप देख सकते हैं हैव अ सेफ जर्नी। ठीक है, देखो हम अभी हमने क्या किया, विश किया किसी को, जैसे कि हैप्पी बर्थडे वगैरह भी हम जो किसी की बर्थडे होती है तो उसको हम जो विश करते हैं वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक है, लास्ट वन इज गेट आउट ऑफ द रूम, मतलब कमरे से निकल जाओ। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ जाता है? कमांड में आ जाता है। ठीक है, ये कमांड्स में आ जाता है। हमने किसी को हुक्म दिया कि आप कमरे से बाहर निकल जाए। तो ये हमारा दूसरा टाइप था। अब आ जाते हैं तीसरे टाइप की तरफ। तीसरे टाइप में क्या होता है कि अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। ये सेंटेंस जो होते हैं सवाल पूछने के लिए जो है वो काम आते हैं। ठीक है, जैसे डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि
दीज सेंटेंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ये जितने भी सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चन सवाल पूछने के लिए काम आते हैं। इसके मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं, देख सकते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। डज शी लाइक फ्लावर्स, क्या वो फूल पसंद करती है। वुड यू लाइक दिस बुक और दैट बुक, क्या आप ये बुक पसंद करते हैं या वो बुक पसंद करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते कैसे हैं। जैसे कि हम आगे हम चल के पढ़ेंगे जो वो टेंसेस, इसमें टेंसेस में पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब की मदद से भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट ये मैंने लिखा है 5 W's एंड 1 H। अब 5 WH फैमिली जिसको कहते हैं, ठीक है। 5 W's कौन से हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, ठीक है, ये 5 और जो 1 H जो है वो हाउ है, जो जिससे मैंने पहला जुमला बनाया है। तो ये हमारा आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव वो होते हैं जो सवाल पूछने के लिए काम आते हैं। अच्छा, उसके बाद इसका 4 टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? दीज सेंटेंसेस आर यूज टू शो दी ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। मतलब कोई भी हमें दुख मिलता है या कोई खुशी होती है तो उस टाइम जो हम सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं तो वो सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है जो उल्टा आय होता है, ठीक है। ऐसे करके आय को ऊपर से नुकता होता है और इसको नीचे से होता है, मस्ट बी यूज। अब इसके कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि अलाज ही लॉस्ट हिज मोबाइल, ठीक है। मतलब उसने ये मतलब मोबाइल उसका चोरी हो गया या गिर गया तो हम कहते हैं कि उसका मोबाइल जो है वो लॉस हो गया, ठीक है, लॉस्ट हो गया। उसके बाद आ जाता है थोड़ा वी वन द मैच, ठीक है। मतलब कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की मैच चल रही है और हम किसी भी टीम को सपोर्ट करें, वो हमारी टीम जीत जाती है तो हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं उस टाइम, और ये सेंटेंस जो होगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। उसके बाद व्हाट अ नाइस कार, सपोज करें हम कोई अच्छी सी गाड़ी देखते हैं, कार देखते हैं तो हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं। उसके बाद हाउ इंटेलिजेंट यू आर, अगर कोई बहुत ज़्यादा होशियार है तो हम उसको सेंटेंस कहते हैं आप कितने होशियार हो। तो ये जितने भी सेंटेंसेस आते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो आज जो हमने सेंटेंसेस के टाइप पढ़े वो विथ रिस्पेक्ट टू दियर फंक्शंस पढ़े। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें विथ रिस्पेक्ट टू दियर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।